नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हमारे चैनल पर सीटेट की फ्री में सभी ऑल सब्जेक्ट तैयारी होती है। इसके पहले मेरे चैनल पर वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स के डाला था, लेकिन अभी मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ विथ टॉपिक। हर टॉपिक के थ्योरी कराती हूँ, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, फिर दूसरा टॉपिक, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर, फिर अगला टॉपिक, इसी तरह से चल रहा है। तो ये हमारा लेसन नंबर 7 है, टॉपिक नंबर 7 है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, बुद्धि। बुद्धि क्या है ये देखेंगे। बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग या प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के लिए के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ओके। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जा सकता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक, संचारात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। ओके, ये हो गया बुद्धि क्या है, ये समझने की चीज़ है। आगे हम देखेंगे बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के संदर्भ में बुद्धि की परिभाषा क्या है वो देखेंगे। बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निम्न परिभाषाएं दी गई हैं। पहली है L.M. टर्मन की। किसकी है? L.N. टर्मन की। इन्होंने क्या कहा है? टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इस प्रकार दी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। क्या है? बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। दूसरी परिभाषा स्टर्न के अनुसार है। किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार। देखते हैं स्टर्न जी क्या कहते हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। अगला पॉइंट है पिंटर का। किसका है? पिंटर का। पिंटर के अनुसार जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से आप सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। फिर रायबर्न क्या कहते हैं? रायबर्न कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो
हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्लर जी क्या कह रहे हैं? वेस्लर जी कहते हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कह रहे हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट, वुडरो क्या कहते हैं? वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। नेक्स्ट, हेनमान क्या कहते हैं? हेनमान के अनुसार बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित होती है। निहित ज्ञान, क्षमता एवं निहित ज्ञान। इसके बाद थांडाइक क्या कह रहे हैं? थांडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। काल्विन जी कह रहे हैं यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख ले या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि के सिद्धांत। देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार का महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं, एक कारक सिद्धांत, फिर आएगा द्विकारक सिद्धांत, फिर आएगा त्रिकारक सिद्धांत। तो फिलहाल देखते हैं एक कारक सिद्धांत क्या है। देखेंगे एक कारक सिद्धांत क्या है। एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर ऑफ मोनर्सी थ्योरी का मतलब एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। किसने किया है? कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। ये ध्यान रखो, पूछा जाता है। एक कारक बीन बजाते हैं, सब लोग बीन नहीं बजा सकते, तो ट्रिक के साथ भी देख लेंगे। एक कारक ही बीन बजाते हैं, तो कौन दिया है? बीने ने दिया है, ने किया है। इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, एनिघास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इस मनोवैज्ञानिक का मत बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक से के रूप में माना गया है, कारक के रूप में माना गया है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा
व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व व्यवहारों को प्रभावित करती है। ये हो गए एक कारक सिद्धांत। आगे देखेंगे हम द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने। दो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन ने। कौन है? स्पीयरमैन। द्विकारक स्पीयरमैन। द्विकारक स्पीयरमैन। इसके अनुसार बुद्धि में दो कारक अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम समस्या मानसिक योग्यता। द्विकारक सिद्धांत योग्यता। आगे देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में योग्य के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता इस तरह से विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार थॉमस यदि एक व्यक्ति के प्रथम से अधिक प्रभाव पड़ता तो स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति के में सामान्य योग्यता होती है, प्रजा जितनी ही समस्याओं का जितना ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। लास्ट कारक का पॉइंट है बहुआयामी कारक। एक कारक, द्विकारक और बहुकारक। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थन थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तेजों इस तत्वों इस सिद्धांत के मुख्य तथ्य हैं तत्वों का समूह होते हैं और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नामक की कोई इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट, अतः सामान्य बुद्धि नाम और कोट से चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि से कई बार स्वास्थ्य संपादित अतः सामान्य बुद्धि का नाम की बौद्धिक कोई इस तरह से इस वीडियो को हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे थॉर्नडाइक के तीव्र प्रकार की बुद्धि करने के बारे में बताया है
ये बुद्धि है, अमूर्त, बुद्धि सामान्य,